दोस्तों कोई ऑनेस्टली ये नहीं जानता कि आज से 2 साल बाद भी एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी की वर्तमान की रफ्तार देखकर हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि आज से कितने सालों बाद टेक्नोलॉजी कौन से पायदान पर होगी। तो दोस्तों चले आज हम जानते हैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो हमारे भविष्य में होने वाली है और हम जिसे अपनी आंखों से देख सकेंगे। आप है द नॉलेज के साथ, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्च 2021 द जेम्स वेब टेलीस्कोप। दोस्तों ये एस्ट्रोनॉमी की दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक हमारे ब्रह्मांड का ऑलमोस्ट एक बड़े पैमाने पर नक्शा ही हमें दिखा दिया है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी से लेकर सबसे दूर की गैलेक्सी, सूरज, तारे, निहारिकाएं, रेड जायंट्स या सुपर क्लस्टर्स जैसी चीजें हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा देखने को नसीब हुई है। लेकिन दोस्तों द जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल से काफी एडवांस टेलीस्कोप होगा। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के बहुत सारे राज पर से पर्दा हटाने वाला है। ये इतना पावरफुल होगा जो ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज को सुलझाएगा जो अब तक हमारे लिए एक पहेली थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने का काम आज भी नासा में चल रहा है और इसके निर्माण कार्य में करीब $10 बिलियन खर्च हो गए। ये टेलीस्कोप जब कार्यरत होगा तो बिग बैंग के तुरंत बाद के कुछ ही वर्ष पश्चात का इतिहास हमें बताएगा और ये भी बताएगा कि बिग बैंग के तुरंत बाद किस गैलेक्सी का जन्म हुआ था, और हमारे सूर्यमंडल के शुरुआती दिनों के बारे में भी हमें इसके द्वारा ही पता चलेगा। साथ ही ये टेलीस्कोप दूर के कई सारे ग्रहों के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में और उस पे जीवन मौजूद है या नहीं इसके बारे में हमें सटीक रूप से जानकारी देगा। दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप को मार्च 2021 में लॉन्च किया जाने वाला था और आज भी इसकी स्केड्यूल डेट यही है। नासा ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण शायद इसमें कुछ डिले हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी डिले के कोई न्यूज हमें नहीं मिले हैं, इसलिए अभी तक तो इसकी लॉन्चिंग साल 2021 में तय है। 2022 द गगनयान प्रोजेक्ट। दोस्तों भारत की इसरो ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से गगनयान मिशन पर काम कर रही है। ये गगनयान प्रोजेक्ट भारत का सबसे पहला मैन स्पेस मिशन होगा, जहां पर इसरो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगी। दोस्तों हमारे इस गगनयान प्रोजेक्ट को रसिया और स्पेन भी सपोर्ट कर रहे हैं और सब कुछ ठीक रहा तो हम 2022 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने में कामयाब हो जाएंगे। इसी साल एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी एक मानव रहित यान मंगल पर भेजेगी। इस यान को पृथ्वी से ऑपरेट किया जाएगा और ये मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होगा। यह 2023 चाइनीज स्पेस स्टेशन विल बी कंप्लीटेड। दोस्तों चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है और उसका यह दावा है कि साल 2023 तक ये स्पेस स्टेशन बनकर कंप्लीट हो जाएगा और इसकी एक टिकट खरीदने की कीमत होगी 75 करोड़ रुपए। जी हाँ, 75 करोड़ रुपीस में आप स्पेस होटल में 12 दिन तक रह सकते हैं। और इसी साल में यूरोपियन स्पेस एजेंसी जूइस को लॉन्च करेगी। जूइस एक स्पेस मिशन है जो जुपिटर के बर्फीले चंद्रमाओं पर स्टडी करेगा। ईयर 2025 द फर्स्ट स्पेस होटल। दोस्तों हम इंसानों में से कुछ 5 या 6 इंसान हमेशा स्पेस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं और ये इंसान एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। मतलब कि एस्ट्रोनॉट्स के अलावा स्पेस में जाना अभी आम इंसानों के लिए ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ओरियन स्पेन नाम की कंपनी अभी स्पेस होटल बना रही है और उनका कहना है कि वो बहुत जल्द इस होटल का निर्माण कर लेंगे और वर्ष 2025 तक तो यात्रियों को स्पेस की सफर करवाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो एस्ट्रोनॉट्स के अलावा पृथ्वी के दूसरे लोग भी स्पेस में जा सकेंगे। लोग जीरो ग्रेविटी का आनंद उठा सकेंगे और इस स्पेस होटल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लेकिन 24 घंटे में पूरे 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ISS में एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं, क्योंकि 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जो चीज भी पृथ्वी का भ्रमण करती है उसे 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को नसीब होता है। जाहिर है दोस्तों कि फिर भी ये आम इंसानों के लिए मुमकिन तो नहीं ही होगा, क्योंकि दुनिया के सुपर रिच लोग ही इसकी टिकट्स खरीद पाएंगे। फिर भी अगर ऐसा होता है तो कुछ साल बाद कई सारी और कंपनियां भी इस मिशन में कूद पड़ेगी और हो सकता है कि कुछ ज्यादा लोगों के लिए ये पॉसिबल हो पाए। दोस्तों इसी साल स्पेसएक्स कंपनी अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाएगी। अगर 2022 वाला स्पेसएक्स का मिशन सफल होता है तो साल 2025 में एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी मंगल पर इंसानों को भेजेगी।
शुरुआत में जाने वाले ये इंसान क्रू मेंबर्स हो गए, यानी कि कोई आम इंसान नहीं हो गए, लेकिन प्रशिक्षित एस्ट्रोनॉट्स हो गए जो मंगल पर जाके कई सारी जानकारियां जुटाएंगे और भविष्य में मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरी है इस बात के वहां जाकर आंकड़े जुटाएंगे। ये यान अगर 2025 में पृथ्वी से निकला तो 2027 से पहले पहले वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने में 150 से 300 दिन तक का समय लगता है और ये डिपेंड करता है स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और लॉन्चिंग के टाइम पृथ्वी मंगल से कितना करीब थी इस बात पर। वैसे जब भी ये लॉन्च होगा उस वक्त पहुंचने के टाइम को कैलकुलेट करके सुनिश्चित कर दिया होगा। और अगर इंसान 2027 या मान लो कि उसके कुछ साल बाद भी मार्स पर जाने में सफल हो जाते हैं तो ये इंसानियत के लिए चांद पर पहुंचने से भी बड़ा अचीवमेंट होगा और इंसान रूबरू ये जान पाएंगे कि मार्स पर कैसे हालात है और वहां पर मानव बस्ती बसाई जा सकती है या नहीं। यह 2029 दोस्तों, हमने 2008 एंड 2009 में ग्लीस 581 प्लेनेटरी सिस्टम में 2 रेडियो सिग्नल्स भेजे थे, या यूं कहे कि पृथ्वी की तरफ से 2 मैसेजेस भेजे थे। ये ग्लीस 581 हमसे 20 प्रकाश वर्ष दूर लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक पूरी प्लेनेटरी सिस्टम है और हमारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वहां पर लाइफ होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इसीलिए अगर वहां कोई रहता है तो हमने यहां से रेडियो सिग्नल्स भेजे थे और हमारा ये मैसेज ईयर 2029 में उस प्लेनेटरी सिस्टम तक पहुंच जाएगा। और अगर वहां पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है और वो हमारे जैसी या हमसे ज्यादा विकसित है तो वो भी हमें रिटर्न मैसेज भेजेगी जो उसके ठीक 20 साल बाद हमें मिलेगा। ईयर 2030 इस साल नासा इंसानों को मंगल पर भेजेगी, यानी कि अगर स्पेसएक्स कंपनी इससे पहले मंगल पर पहुंचने में फेल हो जाती है तो मंगल पर सबसे पहले इंसानों को भेजने का श्रेय नासा को जाएगा। नासा के बाद अमेरिकन और चाइनीज स्पेस एजेंसी भी इंसानों को मंगल पर भेजना शुरू करेंगी। ईयर 2036 दोस्तों, इस साल तक नासा एक प्रोब अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक भेज सकती है। वैसे तो अल्फा सेंचुरी हमसे करीब 4.5 लाइट ईयर दूर है, लेकिन इस सुपर फास्ट प्रोब को वहां तक पहुंचने में करीब 20 साल से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। ये प्रोब वहां पहुंचकर हमें वहां की स्टार सिस्टम और वहां की प्लेनेटरी सिस्टम के फोटोज भेजेगा और हम अल्फा सेंचुरी को बहुत ही करीब से जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि वहां पर एलियन लाइफ मौजूद है या नहीं। ईयर 2037 दोस्तों, ये एक पहला साल होगा जिस साल की गर्मियों में हम पूरे आर्कटिक में कहीं पर भी बर्फ नहीं देख पाएंगे और इसका कारण सीधा सीधा ग्लोबल वार्मिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग ही वो कारण है जो हमारी पृथ्वी को धीरे धीरे दीमक की तरह नष्ट कर रहा है और इसके कारण ये पृथ्वी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए रहने लायक नहीं रहेगी। लेकिन सच तो ये है कि ये सब हमारा ही किया धरा है, ये सब हमारी ही महत्वाकांक्षाओं का नतीजा है और इसके कारण भविष्य में ये पृथ्वी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक नहीं रहेगी और इसीलिए वैज्ञानिक मंगल पर जाने की सोच रहे हैं। सर स्टीफन हॉकिंग ने भी ये कहा था कि इंसानों को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य में एक नया प्लेनेट खोज निकालना होगा और इसी कारण आज इंसानियत मंगल पर जाने की पूर्ण जोश से तैयारी कर रही है। ईयर 2050 दोस्तों, ये साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हमने ग्लीस 581 गैलेक्सी में जो रेडियो सिग्नल्स भेजे थे उस रेडियो सिग्नल्स को अगर वहां रहने वाली किसी सभ्यता ने कैच कर लिए होंगे तो वो लोग जरूर इसका रिप्लाई हमें भेजेंगे और अगर उन्होंने रिप्लाई किया तो ये रिप्लाई हमें सन 2050 से पहले मिल जाएगा और अगर ऐसा होता है तो हम ये जान लेंगे कि हमारे अलावा भी हमारी गैलेक्सी में किसी सभ्यता का बसेरा है। इसके अलावा अगर स्पेसएक्स और नासा के मंगल पर पहुंचने के पिछले सारे प्रयास सफल हुए होंगे तो साल 2050 में पृथ्वी से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप मंगल पर भेजी जाएंगी और इस स्पेसशिप में पृथ्वी से बहुत सारे इंसानों को मंगल ग्रह पर ट्रांसफर किया जाएगा। मंगल ग्रह को सामान्य इंसानों के लिए रहने लायक तो बना दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ भी वही बात है जो स्पेस होटल के लिए थी, क्योंकि यहाँ भी सामान्य इंसान से मतलब सिर्फ अमीरों से है। पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम होगा क्योंकि ये ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की मंगल पर शुरुआत होगी और मानव बस्ती धीरे धीरे मंगल पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी ये सारी संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं साइंटिफिक प्रिडिक्शंस पर आधारित है, इसीलिए इसमें ज्यादातर सच्चाई है और ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कल किसी ने नहीं देखा और पृथ्वी पर कुछ भी ऊंच नीच हो जाने से ये सारी संभावनाएं सिरे से खत्म हो सकती है। ईयर 2067 मर्क्यूरी अकल्ट्स नेपच्यून।
2065 में वीनस और जुपिटर के आमने सामने आ जाने के बाद ईयर 2067 में मर्क्यूरी और नेपच्यून एक दूसरे के ठीक आमने सामने आ जाएंगे। ये रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट 15 जुलाई 2067 के दिन होगी और ये दोनों प्लैनेट्स लगभग 24 घंटे तक एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और ये एस्ट्रोनॉमी की दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। ईयर 2100 दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और पृथ्वी और मानव सभ्यता पे कोई आंच नहीं आई और जीवन ऐसे ही चलता रहा तो 2100 की साल तक मानव सभ्यता इतनी विकसित हो जाएगी कि हम हमें सूरज से मिलने वाली सारी ऊर्जा का उपभोग करना सीख लेंगे और हमारी मानव सभ्यता कार्दोसेव के स्केल में आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि उस वक्त हम हमारी मानव सभ्यता को मंगल पर ट्रांसफर कर चुके हो या फिर यह भी हो सकता है कि हम समय पर सचेत हो गए हो और हमारी पृथ्वी को ही भविष्य में हमारे रहने लायक बना लिया हो। जो कुछ भी हो, लेकिन अगर मानव सभ्यता 2100 की साल तक बची रही तो बेशक वो बेहद ही विकसित हो चुकी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में भविष्य में घटने वाली कई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को नहीं दिखाया गया क्योंकि उसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बना ली थी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां जाके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही और ऐसी कौन सी भविष्य की घटना है जिसे आप देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।